नीतीश तो बहुत जगह डैमेज हो गए थे, अगर भाजपा डैमेज हो गई होती तब। बिहार में सवर्ण वोटर्स नीतीश कुमार के एनडीए में आने से बहुत नाराज हैं। अब उनको काराकाट की जगह पटना साहिब दे दिया तो उपेंद्र कुशवाहा लड़ेंगे कि चिराग इस बार बाहर जाएंगे तो वो केवल नीतीश के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब की भाजपा के सीटों पर भी प्रत्याशी उतारे जाएंगे, 40 की 40 सीटों पर उतारे जाएगी। और फिर भाजपा के लिए कितना मुश्किल है समझिएगा। चिराग पासवान को सवर्णों का वोट भी मिलेगा। ये नीतीश कुमार के खिलाफ तगड़ी एंटी इनकम्बेंसी और भाजपा का बार बार नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक हो जाने की वजह से, उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से हो रहा है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीड़फाड़। बिहार में एनडीए गठबंधन में सीटों का जो बंटवारा है वो गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। ये एक ऐसी गुत्थी है जो पहले आईएनडीआई गठबंधन में बनी हुई थी, लेकिन अब ये गुत्थी नीतीश कुमार के साथ आने के बाद एनडीए गठबंधन में बनती चली जा रही है। कौन कितने सीट पर लड़ेगा, किसके लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ नया सोच रही है, ये अभी पहेली बनी हुई है। मोदी जी का एक नारा है कि अब की बार 400 के पार। ये 400 के पार कैसे संभव होगा? कई राज्यों में हम देख रहे हैं कि अलग अलग दलों को मिलाया जा रहा है, वैसे दलों को मिलाया जा रहा है जो शायद उस राज्य में लोकसभा सीट पर बड़ी जीत नरेंद्र मोदी के साथ दिलवा सकते हैं। तो क्या बिहार में एनडीए गठबंधन में जो घटक दल शामिल हैं उन पर नरेंद्र मोदी या फिर भारतीय जनता पार्टी को विश्वास नहीं हो रहा है क्या? क्योंकि जो सीट लगातार मांगे जा रहे हैं अलग अलग घटक दलों के साथ में, उन सीटों पर नरेंद्र मोदी की सहमति नहीं बन रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी वो सीट देना नहीं चाहती है। देखिए, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ये एक ऐसे फैक्टर है बिहार एनडीए गठबंधन में जो नीतीश कुमार के नहीं रहने पर इन्होंने बीजेपी का भरपूर सहयोग दिया। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार बिहार एनडीए गठबंधन में शामिल होते हैं, एंट्री होती है, गठबंधन गड़बड़ाने लगता है। चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को पूरे तरीके से दरकिनार कर देते हैं, नाराज हो जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा का भी कमोबेश यही हाल रहता है। हालांकि जीतन राम मांझी तो अब भी नरेंद्र मोदी के साथ ही हैं, भले उनके लिए कई सवाल उठते रहे। तो सवाल ये उठता है कि अलग राज्यों में नरेंद्र मोदी चलिए लोकसभा सीट जीत जाएंगे, बिहार में कैसे संभव हो पाएगा? चिराग पासवान को हटा देंगे तो क्या 40 लोकसभा सीटों पर दावा करने वाली एनडीए गठबंधन वो सीट जीत जाएगी क्या? आज का पंचनामा इसी पर आधारित है। चीड़फाड़ करवाएंगे अपने संपादक नमन मिश्रा सर के साथ। जो सवाल है, जो टाइटल है, उस पर एक बार आप सभी दर्शक गौर कीजिएगा कि चिराग के बिना एनडीए में नहीं होगा 400 पार। शाह को 17 सीटों की लिस्ट थमा, कुनबे सहित नीतीश फरार। नीतीश कुमार फरार हो गए हैं या फिर किसी और कारण से गए? एक एक करके सभी सवालों का जवाब लेंगे। सर, चिराग पासवान तो नाराज है, इतना तय है सीटों को लेकर के। चिराग पासवान चाहते हैं कि हम जो सीट मांग रहे हैं वो सीट मिल जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी को लगता है कि नहीं, चिराग अगर 1-2 सीट हम दे देंगे तो शायद चिराग मान जाएंगे। तो 400 पार वाला आंकड़ा कैसे मतलब ये हो पाएगा बिहार से? क्या नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि बीजेपी को सभी सीटों पर लड़ा दिया जाए, वो चुनाव जीत जाएंगे? देखिए, ये तो बड़ा आइडियल सिचुएशन भाजपा के लिए हो जाए कि भाजपा सभी सीटों पर लड़ जाए, लेकिन फिर उसके घटक दल के वोट के बिना भाजपा कहाँ जाएगी? देखिए, भाजपा के पास सवर्णों का वोट बैंक अगर है भी तो वो कितना है वो हमने देखा है बहुत। अगर भाजपा बिहार में हाथ पर मारती है तो 32, 33, 40% तक आगे सिमट जाती है सहयोगियों के साथ भी। और अगर उसमें आप उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, मांझी और बाकी घटक दलों को जोड़ देते हैं तो ये आंकड़ा काफी बढ़ जाता है। नीतीश कुमार के आने के बाद तो ये आंकड़ा अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाता है। फिर महागठबंधन इनके सामने टिक नहीं पाते। हमने देखा अभी चुनाव में क्या हाल हुआ है 19 और 20 में। लेकिन यदि चिराग पासवान को छोड़कर भाजपा चलेगी या चिराग पासवान के बारे में जो खबर आ रही है कि आरजेडी से उनको ऑफर आ गया है, हालांकि मुझे अभी भी लगता नहीं है कि चिराग पासवान कहीं जा रहे हैं, लेकिन यदि 8 सीटें ऑफर सुनिश्चित दी जा चुकी हैं उनको महागठबंधन तरफ से, तो निश्चित तौर पर किसी का भी मन डोलेगा। और ऐसी स्थिति में जहां यहाँ खबर आ रही है कि 2-3 का फॉर्मूला दिया गया है और एक राज्यसभा दिया जा रहा है, 2 पशुपति, 3 चिराग और एक राज्यसभा की सीट देने की बात कही जा रही है। लेकिन यहाँ पेंच ये फंस रहा है कि मनचाही सीटें भी नहीं मिल पा रही है ना।
जो सीटें आप डिमांड कर रहे थे उन सीटों को आपको दिया नहीं जा रहा है। जी। आप जिन लोगों को चाहते नहीं एक चुनाव वो लड़े, आपके साथ एक व्यक्तिगत वैमनस्यता आपके साथ राजनीतिक हो गई है, वो भी आप चाहते हैं कि बदला लेना, तो सब एक साथ संभव नहीं हो पा रहा है। और चिराग का सबसे बड़ा समस्या चिराग के साथ यही हो रहा है कि चिराग पासवान हर जगह एडजस्ट उन्हीं को करना पड़ रहा है। अगर एक दो जगह एडजस्ट कर चले, सीटों की संख्या कम कर लिए, मनचाही सीटें मिल जाए, जी। चलिए मनचाही सीटें भी नहीं मिली तो चलिए कम से कम सीटों की संख्या कम से कम ठीक ठाक हो। इतना ही नहीं, और भी इसमें समीकरण में ये बात आ रही है कि जो चाहते थे चिराग पासवान की जो लोग चुनाव न लड़े, उनमें से कुछ लोगों का भी नाम आ रहा है भाजपा की लिस्टों में या पशुपति पारस की लिस्ट में। तो ये भी उनके लिए थोड़ा सा दुखदाई है कि भाई उनकी पार्टी तोड़ी, उनके साथ गलत किया और फिर भाजपा उनके साथ दे रही है। मतलब वो सांसद जो पारस के साथ चले गए वो चिराग के साथ सटे हुए हैं। भाजपा चाहती है कि उनको टिकट दे दे आप, लेकिन चिराग नहीं चाहते। भाजपा उनको खुद देना चाहती है, चिराग से दिलवाना चाहती है, या ऐसी कोई परिस्थिति बनाना चाहती है जिसमें वो उनमें से कुछ लोग वो रिपीट हो जाए। जी 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 जी। उनमें से कई लोगों ने देखा, आपने नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की है, कोई जदयू के टच में है, कोई उनके टच में है, कोई चिराग के पास ही है। चिराग देते तो मुझे नहीं दिख रहा है किसी और को टिकट इन लोगों में से। तो ऐसी स्थिति में ये भी एक पेच फंस रहा है। इसके अलावा चिराग पासवान जिन सीटों को प्रमुखता से चाहते हैं उन सीटों पर भी जदयू नेगोशिएट करने में लगी हुई है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, आपने सुना, हमने हेडलाइन में ही बताया कि 17 सीटों की लिस्ट दी जा चुकी है जदयू की तरफ से अमित शाह को, और वो लिस्ट देकर संजय झा के माध्यम से नीतीश कुमार संजय झा को भी लेकर चले गए। मतलब वो भी नहीं रुकेंगे कि मैंने बातचीत उनसे भी हो जाए, मतलब नेगोशिएशन कर पाए। मतलब अब जो ये आने वाला हफ्ता पूरा है, ये पूरा हफ्ता बहुत भारी पड़ने वाला है एनडीए पर। ये चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, भाजपा, इसके लिए बहुत कठिन समय आने वाला है। अगर नीतीश कुमार की दी हुई समीकरण के हिसाब से भाजपा रेडी है, तब तो नीतीश ने कह दिया कि मेरी आवश्यकता भी नहीं, आप अनाउंसमेंट कर दीजिएगा, हम वहीं से सुन लेंगे। लेकिन अगर उस समीकरण पे बात नहीं बनती है तो भाजपा की बेचैनी ये है कि भाजपा और चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के प्रत्याशी अब महागठबंधन के संपर्क में जाने लगे हैं। अच्छा अच्छा। इनमें से ज्यादातर लोगों को अब लग रहा है कि मेरे दाल नहीं गलेगा, हमको दूसरी तरफ देखना चाहिए। और राजद तो इंतजार में बैठी हुई है, इसलिए तो राजद घोषणा ही नहीं कर रही, कुछ सुगबुगाहट नहीं है। जी 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 सर। उधर से सुगबुगाहट ही नहीं हो रही है, उधर इंतजार किया जा रहा है कि जो लोग इसमें से महाबली लोग को टिकट नहीं मिलेगा उनको हम दे देंगे। मजबूरी में वो हमारी तरफ आएंगे, सारी तैयारी एनडीए की तरफ से की थी, हमारी तरफ से आएंगे, आधा तो डैमेज वो कर देंगे। क्योंकि अब उनके पास दल में अगर बातचीत की जाए तो माले है, कांग्रेस है, और पुरानी फिर से वो कांग्रेस वाली पैटर्न मुझे नहीं लगता कि आरजेडी दोहराएगी। नहीं, कांग्रेस भी संतुष्ट होकर सीटें जो दी जाएंगी उसको ले लेगी, लेकिन ऑब्वियसली कांग्रेस की सीटें तो बढ़ रही है ना। अब नीतीश के नहीं रहते हुए तो कांग्रेस की सीटें बढ़ रही हैं, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अब वहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को देखकर जरूर लग रहा होगा कि यार उधर पूरा एकदम ऑफर पे ऑफर है। हाँ, खूब उधर पार्टी चल रहा है, इधर सूखी रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। तो निश्चित तौर पर कब तक बर्दाश्त करेगा इस स्थिति में आदमी। हाँ, तो चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की सीटों को लेकर जो समीकरण फंस रहा है वो नीतीश के यहाँ ही फंस रहा है। भाजपा को अपने कोटे की सीटें काट कर तो देनी नहीं है, काराकाट उपेंद्र कुशवाहा को चाहिए। अब उनको काराकाट की जगह पटना साहिब दे दिया तो उपेंद्र कुशवाहा लड़ेंगे, संभव ही नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जो पिछली बार गलती कर चुके हैं, वहां से भी मेरा दाल नहीं गलेगा तो क्या फायदा है। उपेंद्र कुशवाहा जो पिछले चुनाव में जो गलती कर चुके हैं उजियारपुर और दोनों जगह से लड़कर, और जो हुआ था महागठबंधन में, इतना तो जान लीजिए कि दूध के जगह छाछ भी फूंक के पीता है। उपेंद्र कुशवाहा अब तो फिर मुरली बेलतर वाला हाल नहीं होगा, फिर दोबारा तो नहीं जाएंगे, उस गठबंधन का हिस्सा वो नहीं बनना चाहेंगे जिस गठबंधन में उनको कुछ मिला ही नहीं, सम्मान तक नहीं मिला। लास्ट में तो अपमान कितना हुआ आप देखे ना, कि हम जहर पीने के लिए तैयार हैं, हम खीर बना रहे हैं, हम खिचड़ी बना रहे हैं, सब बनाते रह गए, कोई पूछने वाला नहीं था इनको। और रही बात चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान को महागठबंधन में जाने के लिए तो मैंने कहा ही था आपसे, एक बहुत बड़े राजद के नेता ने सीधे तौर पर चिराग पासवान से संपर्क किया, चिराग पासवान ने ही बहुत भाव नहीं दिया, फोन ही नहीं उठाया। तो कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि चिराग पासवान भी ऐसी गलती करना नहीं चाहते हैं। पेच कहाँ फंस रहा है, देखिए चिराग पासवान ये जानते हैं कि 2000, देखिए उनके दर्शकों का भी कमेंट लगातार आ रहा है, उनके समर्थक भी कह रहे हैं कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, लड़ जाइए सर अकेले, चले सर महागठबंधन में। देखिए महागठबंधन में जो भी गया है उसकी स्थिति क्या हुई है चिराग पासवान अच्छे से देख रहे हैं। इस चुनाव भर ही रहेगा, चुनाव के बाद फिर अगर रामविलास पासवान होते तो निश्चित तौर पर वो चले गए होते, लेकिन चिराग पासवान नहीं जाएंगे।
उन्होंने जो पिछले 3 साल में मेहनत की है उस मेहनत को बर्बाद नहीं करेंगे। और दूसरी बात, जहां तक है चिराग पासवान के अकेले लड़ने की चुनाव बात, ये रास्ता हमेशा खुला हुआ है, लेकिन वो अनावश्यक रूप से भाजपा का हथियार क्यों बने नीतीश के सामने जी। उनको भाजपा फिर इस्तेमाल कर लेगी नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए। और वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं चाह कर भी रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा है। यानी मैंने चिराग पासवान उस स्थिति में 2020 के नहीं जाएंगे, चाहे उनको कोई भी परिस्थिति लाकर उनके सामने रखी जाए। चिराग ये अच्छे से जानते हैं कि चिराग के बिना बिहार में एक बहुत बड़ा वोट बैंक भाजपा के आसपास भी नहीं भटकेगा। देखिए जान लीजिए, मैं बताता हूँ उसका कारण है। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे कितना 10 से 11% वोट चिराग का, उससे ज्यादा क्या, कहाँ चिराग पासवान को उतना वोट है कि आप कह रहे हैं बात 400 पार नहीं हो पाएगा। चिराग इंपॉर्टेंट है, नीतीश हमारे साथ आ गए। देखिए मैं आपको बताऊँ स्पष्ट तौर पर, इसको समझने की ये साइकोलॉजिकल बात इसको समझिएगा। बिहार में सवर्ण वोटर्स नीतीश कुमार के एनडीए में आने से बहुत नाराज हैं। मजबूरी बस ये भाजपा को वोट जरूर कर देंगे, लेकिन यदि इस समीकरण में चिराग पासवान भी बाहर हो जाते हैं तो वो सवर्ण जो चिराग के पीछे खड़े हो गए थे, उनको नेता मानने लगे थे, वो डबल नाराजगी हो जाएगी उनकी। एक तो नीतीश का आना और चिराग का जाना। जिस तरीके से भाजपा नीतीश कुमार को साथ मैंने एक तरफ नीतीश से प्रेम कर रही है, दूसरी तरफ चिराग पासवान को नमक की तरह स्वादानुसार यूज कर रही है, ये ऑलरेडी एक बहुत बड़े हिस्से को बिहार के वोटर्स को नाराज कर रहा है। और मैं केवल सुन लीजिए वोटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जनप्रतिनिधि तक की बात कर रहा हूँ, वो भी नाराज हैं इस रवैये से। कई फोन मुझे लगातार आते हैं, जो सवर्ण जाति के लोग होते हैं, वो कहते हैं यार क्यों भाजपा ऐसी कर रही है। नमन जी आप समझाइए भाजपा को। हम क्या समझाए भाजपा को, और मैं कौन तो समझाने वाला। मुझे नहीं लगता है कि भाजपा चिराग को उधर भेज करके अपने लिए मुसीबत मोल रही, क्योंकि कुछ वोट तो उनके एक बात जान लीजिए, देखिए जो लोग चिराग के हितैषी बनकर ये कह रहे हैं मीडिया में कि चिराग चले जाएंगे राजद की तरफ, उनको असली मुद्दा समझे में नहीं आया। चिराग पासवान की स्थिति को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी बात बतानी जरूरी ये है, 2 बातें। एक कि चिराग इस बार बाहर जाएंगे तो वो केवल नीतीश के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब की भाजपा के सीटों पर भी प्रत्याशी उतारे जाएंगे, 40 की 40 सीटों पर उतारे जाएगी। और फिर भाजपा के लिए कितना मुश्किल है समझिएगा। सब मजबूत चेहरा इंतजार में बैठा हुआ है, जिसका टिकट काटिएगा चिराग उसको टिकट दे देंगे। लोकसभा में रिस्क नहीं ले पाइएगा आप। नीतीश तो बहुत जगह डैमेज हो गए थे, अगर भाजपा डैमेज हो गई होती तब आज भाजपा उस स्थिति में होती क्या। चिराग पासवान ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी। मैंने आप समझिए, अगर आपके पास 10 लोग खड़े हो, आपके पास AK-47 हो, दुश्मन हो, आप धाए से गोली चला के सबको खत्म कर सकते हैं। और उसी में कोई कह दे कि 2 को बचा के मारना है, तब कितना मुश्किल काम था। मुश्किल काम हो जाएगा बिल्कुल। उसमें भाजपा वाले को छोड़ देना था और 31 वाले को भूंजना था, पता चला कौन कहाँ खड़ा है। पता ही नहीं है। तो उसमें आप भी जा सकते हैं। तो चिराग ने बहुत बड़ा रिस्क लिया था और चिराग ही अल्टीमेटली कोलेटरल डैमेज हुए हैं। भाजपा को कहाँ कोई घाटा हुआ। जो लोग इनकी पार्टी से भागे होकर गए हुए थे उनको वापस भाजपा वाले ले लिया। मतलब कहीं ना कहीं इसका विशुद्ध नुकसान चिराग को हुआ था। इसलिए चिराग इस बार लड़ेंगे तो भाजपा की सीटों पर भी लड़ेंगे। ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा कि ना हम मोदी के हनुमान, ना हम भाजपा के साथ कोई, हम अलग हो गए। आज ही आपने देखा सम्राट चौधरी ने जब चिराग पासवान के बारे में पत्रकारों ने पूछा तो क्या जवाब दिया था। जी उन्होंने कहा कि भाई ये सरकारी कार्यक्रम थोड़े था कि मतलब चिराग पासवान को बुलाया जाएगा, उसमें ये मोदी जी का कार्यक्रम था, भाजपा की कार्यक्रम। ये मेरी उस थ्योरी को भी सजेस्ट करता है जो थ्योरी मैं बार बार देता रहता हूँ चिराग और सम्राट को लेकर। सर एक सवाल एक चीज और एक तो ये पॉइंट है। दूसरा आप जान लीजिए कि चिराग पासवान के बिना सवर्ण वोट 100% आपके पास नहीं आएगा। लिख कर ले लीजिए, चुनाव में जाइए और चुनाव के बाद मेरी बात को वेरीफाई कर लीजिएगा। वोट जो आपको पड़ा होगा बूथ वाइज चेक करा लीजिएगा। चिराग पासवान को सवर्णों का वोट भी मिलेगा। ये नीतीश कुमार के खिलाफ तगड़ी एंटी इनकम्बेंसी और भाजपा का बार बार नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक हो जाने की वजह से, उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से हो रहा है। ये कोई नेचुरल इंक्लिनेशन नहीं है बिहार के सवर्ण वोटरों का चिराग पासवान के प्रति। कहाँ था उपेंद्र कुशवाहा के पास, कहाँ था मुकेश सहनी के लिए, कहाँ था ये रामविलास पासवान के लिए। ये चिराग को एक विशेष परिस्थितियों में वोट जाता हुआ दिख रहा है सवर्णों का, सिंपैथी जाता हुआ दिख रहा है। उनको अपना एक नेता के तौर पे बिल्कुल कई सवर्ण नेता जो स्थापित नेता भी हैं वो भी चिराग पासवान को, उनकी नीतियों को, उनके दिशा निर्देश को, उनकी बातचीत को, उनकी शैली को पसंद करते हैं और उसके आधार पर जाने वाले हैं। आपको मैं एक दावा और कर दूं,
जदयू को लेकर एक खूब निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि यार जदयू तो 2 महीने 4 महीने 6 महीने में समाप्त हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो आप जदयू के बहुत बड़े बड़े चेहरों को चिराग पासवान के आजू बाजू देखिएगा। अच्छा, ये तो सर एक्सक्लूसिव बातें हैं। हाँ, इस पे पंचनामा हम अलग से आपको करके बताएंगे। जी जी, कि मतलब जदयू के लोग उस संपर्क में है चिराग पासवान के। बिल्कुल, कई लोग संपर्क में हैं, नाम जानते हैं, नहीं बता सकते हैं। एक जो सर कुछ दिन पहले आपने एक बात कही थी कि असली वारिस नीतीश कुमार के चिराग पासवान ही होंगे, वो अब चरितार्थ होते हुए दिखे। अरे मैं तो कह ही रहा हूँ, देखिए वोटर्स बोल रहे हैं, मैं क्या कहता हूँ, मैं अपने मुंह से कोई बात नहीं कहता हूँ, मैं जो एनालाइज करता हूँ समाज में जाकर, लोगों के बीच जाकर, मैं वही आकर आपको बताता हूँ। जो बातें 3 साल 4 साल पहले मैं कहा करता था कि चिराग पासवान बड़े महत्वपूर्ण हो गए हैं बिहार में, उनका रोल बढ़ रहा है, उनके पास उनकी फॉलोइंग बढ़ेगी, उनके भीड़ सबसे ज़्यादा उनकी जुटेगी कार्यक्रमों में। अरे रैलियों में आप भी जुटाते हैं, चिराग पासवान खड़े हो जाते हैं तो भीड़ लग जाती है। अब ये तो आप नहीं कह सकते ना, 5 साल बाद भी, जितने चुनाव के बाद भी, 10 साल MP रहने के बाद भी चिराग पासवान के वो फिल्म के हीरो है ना, इसलिए देखने के लिए जुटता है। ऐसा नहीं है, चिराग पासवान ने एक सर्टेन सेंटिमेंट, सर्टेन समाज का इग्नाइट किया है और इस वजह से वो उनके पीछे खड़ा है। और इसकी नाराजगी, अगर चिराग के साथ वो लोग कुछ करते हैं प्लस माइनस, तो इसकी नाराजगी तो झेलना पड़ेगा भाजपा को। मैं वैसे ही कह दूं, नीतीश कुमार की वजह से ही कई सीटों पर आपको समस्या होगी। जबरदस्त हाथ जोड़ना पड़ेगा वोटरों के सामने, कैंपिंग करना पड़ेगा दिन दिन रात कि सवर नीतीश की वजह से छटके मत, और उसमें चिराग पासवान को अगेंस्ट कर दीजिए, तब तो आप मतलब एक तो करेला दूसरा नीम चढ़े वाला हाल हो जाएगा। देखिए, अंतिम समझा दूं, 17 सीटों की जो लिस्ट दी गई है जदयू की तरफ से, ये वो संभावित सीटें हैं जिन पर जदयू लड़ना चाहती है। इनमें से 14 सीटों पर बात बन गई। मैं आपको एकदम एक्सक्लूसिव खबर बता रहा हूँ। 14 सीटों पर नीतीश कुमार लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। इनमें कुछ सीटों पर प्रत्याशी रिपीट होते हुए आप भाजपा का देख सकते हैं। एक और बड़ी खबर मुझे जो आई है, मैं बता दूं आपको दर्शकों, हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन बहुत तगड़ा इन्फॉर्मेशन आया है कि सीतामढ़ी सीट पर अगर चुनाव लड़ने की बात आएगी तो जदयू के प्रत्याशी जो रहे हैं, तथाकथित भाजपाई प्रत्याशी सुनील पिंटू, जिनको आप सभी लोग छोड़कर चल रहे थे, उनकी संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। मतलब फिर से रिपीट होंगे, फिर से रिपीट होने की संभावना बन गई है। जदयू की तरफ से भी वही उन्हीं को भाजपा लड़ाना चाहती है, और भाजपा की सीट हो जाए तो भाजपा तो चाहती ही कि वो लड़े। ये संभावना बहुत प्रबल हो गई है। जो नए प्रत्याशी हैं, देवेश चंद्र ठाकुर हैं, या फिर चलिए वो लोग अपना रास्ता देखेगा, लोग कहीं और भी तो है बहुत उनको मैंने संभावनाएं। लेकिन जान लीजिए कि ये डेवलपमेंट दिल्ली से आया है कि सुनील पिंटू को भाजपा, देखिए सुनील पिंटू अगर जदयू ये सीट छोड़ने की तैयार नहीं होती है, भाजपा चाहती है कि सीट उसको मिल जाए और फिर वो तय करे किसको लड़ाना है। लेकिन अगर ये सीट पे पेच फंसा रहेगा तो आप देखिएगा जदयू से फिर दोबारा रिपीट होते हुए सुनील पिंटू को, ना चाहते हुए भी नीतीश कुमार के, ये ऐसे कई सीटों पर खेल होंगे। और हम जानते हैं कि जमुई की सीट, समस्तीपुर की सीट नहीं, समस्तीपुर नहीं, वैशाली, इन सीटों पर नीतीश कुमार को अब बहुत इंटरेस्ट जग गया है। और ये सीटें लोजपा कोटे की सीटें हैं, तो इन सीटों को जब चाहिए होगा नीतीश कुमार को तो बदले में देना पड़ेगा ना। उसी स्थिति में जहानाबाद की सीट और एक और सीट, अब देखिए कौन सी सीट है हम नहीं पता, सुपौल भी हो सकता है, माफ कीजिएगा, नहीं सुपौल नहीं, माफ कीजिएगा, ये पूर्णिया हो सकता है, वाल्मीकि नगर हो सकता है, 1-2 और सीटें हैं, इन पर बात बन सकती है। चलिए देखिए, तो चिराग पासवान कितने महत्वपूर्ण हैं एनडीए गठबंधन के लिए। नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक चिराग को रखना चाहते हैं। जो रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की कि 400 के पार जो आंकड़ा है वो इस बार पहुंचाना है, इसमें बहुत बड़े फैक्टर के रूप में चिराग पासवान नजर आएंगे। इस पंचनामा में इतना ही, लेकिन खबरों का चीड़फाड़ लगातार जारी है। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। धन्यवाद।